नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए ज्योग्राफी। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। ऑप्शन ए देखिएगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन नंबर सी है अमरकंटक और ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और कहाँ पे यह स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यह कहाँ पे है, यानी यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। पश्चिमी घाट पर्वत का क्या है? यह भाग है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए देखिएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी अरल सागर, ऑप्शन सी है सुपीरियर झील, ऑप्शन सी है सुपीरियर झील और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है? तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है? तो कैस्पियन सागर है। बस आप सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ऑप्शन ए देखिएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी अरल सागर, ऑप्शन नंबर सी वान झील और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मृत सागर। मृत सागर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वान झील क्या है? तो विश्व की क्या है? लवणीय झील है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कई बार छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा घाघरा नदी को, ऑप्शन बी गंगा नदी को, ऑप्शन सी कोसी नदी को और ऑप्शन नंबर डी सोन नदी को। सोन नदी को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोसी नदी को। और कोसी नदी क्या है? एक सीमा पारी नदी है। कोसी नदी क्या है? तो एक सीमा पारी नदी है। ठीक है दोस्तों। वो कहाँ से कहाँ बहती है? यह नेपाल एवं भारत से होकर के प्रवाहित होती है। नेपाल एवं भारत से होकर के क्या होती है? प्रवाहित होती है। नेपाल एवं भारत से होकर के क्या होती है? तो प्रवाहित होती है। और इसे ही क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए देखिएगा बोयोमा, ऑप्शन नंबर बी स्टैनली, ऑप्शन नंबर सी एंजिल और ऑप्शन नंबर डी नियाग्रा। ऑप्शन नंबर डी नियाग्रा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल है। कहीं कहीं आपको एंजल मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा शरावती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर और ऑप्शन नंबर डी है आपका नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शरावती नदी। जो जोंग जलप्रपात है वह कहाँ पे किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। और यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर इतने क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? आ गया मजेदार क्वेश्चन। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन
गोवा में स्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी दूध सागर प्रपात, ऑप्शन नंबर सी लैंडसिंग जलप्रपात और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूध सागर जलप्रपात। कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में स्थित है। और कहाँ पे, किस नदी पर? किस नदी पर? तो मांडवी नदी पर। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो मांडवी नदी पर। और कहाँ पे है? गोवा राज्य में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो माफ़ करिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए देखिएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों प्रशांत महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा टोंगा खाई, ऑप्शन नंबर बी मैरियाना गर्त या मैरियाना खाई, ऑप्शन नंबर सी फिलीपीन खाई और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना खाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और यह क्या है? तो विश्व के समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु क्या है? तो मैरियाना खाई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी मज़ेदार रहेगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है खनिज के विषय में। तो यहीं से क्वेश्चन लिए हैं हम। छोटा नागपुर पठार किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कुशल श्रमिक के लिए, ऑप्शन नंबर ए कुशल श्रमिक के लिए, ऑप्शन नंबर बी खनिज के लिए, ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत के लिए और ऑप्शन नंबर डी उपजाऊ मृदा के लिए। तो आप तो देखने से ही लग गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी खनिज के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं प्रॉपर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपके कमेंट का। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।